हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क 18 और टीवी 18 के बारे में। जहां मार्केट टूट के बिखर रहा है वहां इन दोनों के शेयर्स में आज दमदार रैली आई है। आप देखिए 12% का ग्रोथ टीवी 18 के शेयर में देखने को मिला है और 6% की तेजी हमें नेटवर्क 18 के शेयर में देखने को मिल रही है। उसका रीजन भी क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मार्च क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स भी आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे और खरीदारी का मौका है कि नहीं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम नेटवर्क 18 के साथ। 40 रुपए 80 पैसे का ये शेयर है। 6% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है और टीवी 18 में भी 12% का ग्रोथ है। ग्रोथ की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इससे पहले खबर थी कि नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे, डे नेटवर्क्स इन सब का मर्जर होने वाला है और उसके चलते कहीं ना कहीं प्रेशर भी था इन कंपनियों के ऊपर। लेकिन अब ये जो मर्जर है वो कैंसिल हो चुका है। अब ये है कि भैया मर्जर अभी के लिए नहीं होने वाला है। डेन नेटवर्क ऑन वेडनेसडे सेड इट हैज डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड विथ कंपनसाइट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इन विच टीवी 18, मतलब इन सबका जो जो मर्जर की बात है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। और इसी की वजह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो सभी शेयर्स में आज तेजी बनी हुई है। देखिए मर्जर की अगर हम बात करने जाए तो जो प्लान था वो ये था कि इन सारी कंपनियों को मर्ज करके एक कॉमन कंपनी बनाई जाएगी, फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। इसके कुछ फायदे भी थे और कुछ गैर फायदे भी थे। एडवांटेज ये था कि मर्ज करके इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्राइस बढ़ेंगे शेयर के, लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पर ये भी था कि अगर मर्ज हो जाती है ये सारी कंपनियां तो कहीं ना कहीं शेयर वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है, गिर जाती है। आप सोचिए कितने सारे शेयर एक ही कंपनी में डंप होते जाएंगे, तो इसके चलते जो वैल्यू होती है शेयर्स की वो गिरती है। और इस डिसीजन से कि भैया मर्जर नहीं होगा, कहीं ना कहीं मार्केट ने उसको वेलकम किया है। अब देखिए पिछले एक महीने में अगर देखें नेटवर्क 18 के बारे में देखा जाए तो 3.5% की अभी भी गिरावट है। 42 रुपीज के लेवल से ये शेयर लगातार टूट रहा था, 34 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अब बढ़िया तेजी इसने दिखाना शुरू किया है और आज वाकई ने इसने सबको हैरान किया है। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में नेटवर्क 18 के शेयर में 71% का ग्रोथ है। 47 रुपीज तक का हाई भी हमने देखा था, वो भी कोरोना काल में। 21 रुपए से शेयर इतनी बड़ी तेजी दिखाना शुरू कर दिया कि 47 रुपीज तक पहुंचे, बाद में टूट कर बिखरा भी है शेयर। 31 रुपए तक भी गया, फिर तेजी दिखाई, फिर गिरावट आई, फिर से दौड़ने की कोशिश कर रहा है। नेटवर्क 18 के बारे में देखा जाए तो भैया इनकी जो बागडोर है कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे इन सबको रिलायंस इंडस्ट्रीज मतलब मुकेश अंबानी मैनेज करते हैं। सबसे बड़ी होल्डिंग, सबसे बड़ा पैसा उन्हीं का है यहाँ पर। स्मॉल कैप शेयर है, तकरीबन 3,975 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 52 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है और अब धीरे धीरे लोग और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। 75% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ओन करते हैं। 3.01% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर है। एक तरीके से देखें तो नेटवर्क 18 में आपको म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की ज्यादा होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। 9.20% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। एक और रिपोर्ट्स यहाँ पर यह भी कहती है कि जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें हाईएस्ट एवर ईबिटा मार्जिन देखने को मिले हैं, वो भी कोरोना के पूरे साल में। प्रॉफिट भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो थोड़े से बेहतर नजर यहाँ पर आ रहे हैं। नेटवर्क 18 अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग इनकी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 17% लोग बेच के निकलने की भी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू आप देखिए 1422 करोड़ का रेवेन्यू 1414 करोड़ के आसपास का है। रेवेन्यू में बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिला है। कोरोना काल में 807 करोड़ का रेवेन्यू था, बाद में 1000 करोड़ से भी ऊपर पहुंचा, अब 1400 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी इनके अच्छे हैं, बेहतर है। 214 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है और आने वाले दिनों में और बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर इनको हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो तेजी की वजह जो मर्जर कैंसिल हुआ है वही है, नतीजे अच्छे आए हैं, एंकरेजिंग आए हैं, वो भी एक वजह आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं।
नेटवर्क 18 मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बने रही है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो। देखिए, कोरोना काल में बाकी लोगों के ऊपर खतरा बढ़ा है, लेकिन जो मीडिया हाउसेस है उनकी टीआरपी आपको बढ़ती हुई ही देखने को मिल रही है अभी के वक्त में। हाँ, लेकिन नेटवर्क 18 का एक और पॉइंट है जिसमें गिरावट है, वो है वाईकॉम जो फिल्में बनाती है। तो अभी तो भैया फिल्में रिलीज हो नहीं रही है, और इवन इन बुक माई शो, जो आप कोई भी थिएटर्स में जाते हैं तो टिकट बुक करने के लिए बुक माई शो का इस्तेमाल करते हैं। बुक माई शो अभी अगर आप देखें तो जब तक थिएटर में फिल्में रिलीज होगी नहीं, लोग कहाँ से सीटें बुक करेंगे जाने के लिए। तो बुक माई शो आप देखें तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान झेल रहा है। अभी एक ही चीज इनको ड्राइव कर रही है, वो है भैया इनका न्यूज चैनल, ठीक है। वहां से एक बड़ा रेवेन्यू इनको निकल कर आ रहा है, और जैसे जैसे मार्केट खुलेगा वैसे वैसे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खुलना शुरू होगी तो वहां से भी इनका रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेटवर्क 18 पर नजर रखिए। उसके अलावा एक और है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। 30-31 रुपए का शेयर है, 12% की गिरावट है, सॉरी तेजी हमें देखने को मिली है। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में टीवी 18 के शेयर में जहां पे था वहीं पर आ चुका, लेकिन इस बीच 31 रुपए से टूटना शुरू हुआ था, 26 रुपए तक पहुंचा, और आज एक ही झटके में सारी कमी इसने पूरी कर दी है। एक साल में देखें, पिछले एक साल में देखें तो टीवी 18 में 50% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। 40 रुपए तक शेयर पहुंचा था, एक ही झटके में 18 रुपए से ये शेयर 40 रुपए तक पहुंचा। बाद में लगातार हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में बीच बीच में बाउंस बैक जरूर दिखाया, लेकिन कोई बड़ा कॉन्क्रीट तेजी यहाँ पर अभी भी नहीं आई थी। लेकिन अब अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, और ये जो खबर आई है मर्जर ना होने की, वो डेफिनेटली यहाँ पर जोश बनने का काम कर सकती है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 4,972 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 2,45 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड्स है। अब देखिए, जहां नेटवर्क 18 में बहुत ही कम वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिले हैं, 52 लाख है, जहां वहीं पर टीवी 18 में 2.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर एफआईएल्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है। प्रमोटर के पास 60% की होल्डिंग है टीवी 18 में, जबकि नेटवर्क 18 में प्रमोटर 75% की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। एफआईएस की सिर्फ 3% की होल्डिंग है नेटवर्क 18 में, टीवी 18 में वो होल्डिंग 12.21% पहुंच गई है। हालांकि म्यूचुअल फंड यहां से एग्जिट कर रहे हैं, 0.25% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सिर्फ 0.01% ही अब रह गई है। मतलब ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड ने यहां से एग्जिट कर लिया है। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, अब नया डेटा जब अपडेट होगा तो डेफिनेटली उसके बारे में भी देखा जाएगा। अब देखिए, टीवी 18 में प्रमोटर कौन है, मतलब ये नेटवर्क 18 को आप बाप मान सकते हैं और टीवी 18 उसका बेटा है। प्रमोटर यहाँ पर नेटवर्क 18 ही है 51.17% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 19.03% के आसपास है। टीवी 18 के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग इनकी अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है, और बेचने की सलाह यहाँ कोई नहीं दे रहा है। 78% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, और 22% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भैया बढ़िया क्वालिटी है, यहाँ पर कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है, और ये सबसे बेहतर चीज है। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखें तो ये भी प्रॉफिट्स में है, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 1300 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है इनको हर क्वार्टर में, और अच्छे प्रॉफिट्स हैं, सॉरी रेवेन्यू है ये। प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो प्रॉफिट भी आप देखिए 236 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो बेहतर है। तो ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें तो बेहतर रिजल्ट्स इन्होंने पेश किए हैं, नेटवर्क 18 ने और टीवी 18 दोनों ने, और जो इनका मर्जर की डील जो कैंसिल हो रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जोश भरने का काम कर रही है। ओवरऑल मैं कहूंगा दोनों ही शेयर्स बेहतर है, शानदार है, और आने वाले दिनों में दोनों ही शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। नेटवर्क 18 की मैं बात करने जाऊं तो नेटवर्क 18 भी मुझे पसंद आता है, टीवी 18 भी मुझे पसंद आता है, लेकिन हाँ, इसकी टेंडेंसी रही है कि एक बड़ी तेजी के बाद फिर लंबे समय के लिए यह शेयर आपको नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर बड़ी तेजी है। लेकिन तब सिचुएशन इनके मर्जर की थी, अब मर्जर वाली चीज यहाँ पर नहीं है, तो अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस दिशा में ये शेयर आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली दमखम है यहाँ से और ऊपर तक जाने का। 67 रुपीज से टूटकर शेयर नीचे आया है, अब धीरे धीरे ये शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश जरूर करना चाहिए। तो खरीदारी की है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों के ही शेयर्स में आपको तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।